तारीख भी डाल के नहीं दे रहे हैं, बस ले रहे कह रहे हैं। 45 पैसे से बोल रहे हैं और 525 यूनिट का 200-300 रुपये बन रहा है। और ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। आज मैं मेरे वार्ड की तरफ से यहाँ जन सुनवाई थी, यहाँ आया हूँ। विद्युत वितरण निगम के ऑफिस में एमडी साहब से भी मिले हैं और सीईओ मनोज सालवी सर से भी मिले हैं। बात ये रही कि राहत कैंप लगे 2 महीने के लिए। 2 महीने में कैंप में बैठकर मैंने कईयों के रजिस्ट्रेशन कराए। 10 योजनाएं थीं। 10 योजनाओं में से एक योजना को सबसे पहले लागू किया गया, बिजली को। अब बिजली को जैसे ही लागू किया गया, लागू करने पे हमने सोचा था कि लोगों को फ़ायदा मिलेगा और 50 यूनिट में भी फ़र्क नज़र आता था लोगों को बिल में कि वास्तव में पैसे कम हो रहे हैं। जब 100 यूनिट कम होते तो 100 यूनिट में लगना चाहिए था कि हाँ कुछ अमाउंट कम हुआ है, लोगों को राहत मिली है। उस पैसे को कहीं यूटिलाइज़ करते गरीब परिवार और मध्यम परिवार जो थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में जब बिजली का मतलब ज़्यादा काम में लेने पर या कैसे भी कंजप्शन हुआ तो बिल जो आना है, जिन लोगों के 1500 2000 रुपये बिल आता था वो 8-8, 9-9 हज़ार रुपये पे पहुंच गए। जो 5000 वाले थे वो लोग 15,000 पे पहुंच गए। तो इस तरह का क्या चार्ज लगा दिया, ऐसी क्या राहत दे दी, ऐसी राहत से क्या राहत मिली। मैं बोल रहा हूँ सरकार से कि मेरा ये निवेदन है कि अगर आप योजना देना चाहते हैं तो डायरेक्टली, जैसे आपने 50 यूनिट का दिया ही है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है कि 50 यूनिट सरकार ने, राज्य सरकार ने जो फ्री दिया था वो वाकई में कम कर रहा था बिल को। आप डायरेक्टली लागू कर दीजिए ना। परेशानी ये है कि किसी परिवार के अंदर किसी माता पिता की मृत्यु हो गई है और 4 बच्चे रहते हैं और एक ही मीटर लगा है, तो क्या किस तरह से फ़ायदा ले पाएगा वो एक कंज्यूमर? अगर माता पिता का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके मोबाइल पे ये मैसेज आता है कि आप मुख्यमंत्री राहत कैंप में आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें आपका जन आधार और आपका सीए और के नंबर नहीं मैच करता, तो उस वजह से उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ कर रही है बाढ़ की विशेष जो बातें रही हैं, हमने कम वोल्टेज की वजह से एसी नहीं चल पाते, कूलर नहीं चल पाते, बहुत समस्या रहती है। एलटी लाइन के बार बार फ्यूज़ उड़ना और जितने लोहे के पोल लगे हैं उन पोलों को शिफ्ट करना, या और जितनी भी फाइबर जियो केबल्स लगी हैं उन केबल्स को हटाया जाए या किसी तरह से उनको किया जाए जिनसे विद्युत पोल का लोड कम हो। आए दिन अभी एक ही मानसून में पूरे प्रशासन को, चाहे वो विद्युत प्रशासन हो या जलदाय विभाग हो या नगर निगम हो या एडीए हो, सबको हिला के रख दिया था कि हम कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए। अब जब मानसून सामने आ रहा है तो अगर पहले से तैयार रहेंगे तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, जनहानि नहीं होगी। तो इसके लिए हम जो साधारण यहाँ रखी गई है जन सुनवाई, उसमें अगर हमने कही है और मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी दिया है कि जो ये योजना है इसको आप डायरेक्ट दे दीजिए ना। उससे डायरेक्ट देने से लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा और लोग अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के, और रजिस्ट्रेशन में आपने कैंप का टाइम ज़रूर बढ़ा दिया, 2 महीने में लोगों की भीड़ भी लगी, कैंप में रजिस्ट्रेशन भी हुआ और लोग परेशान होने के बाद में अगर जब फ़ायदा नहीं मिलता तो लोग उसका आंसर किस तरह से देते हैं ये आप सब लोग भी जानते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड 62 से पार्षद। हमने आज जो है सरकार को पहले भी कई बार ज्ञापन भेजे हैं। जो ये फ्यूल चार्ज जोड़ के भेजे गए हैं इसका हम 3 साल से विरोध कर रहे हैं। सरकार तब से चला रही है और हम ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, तो अब तक रुका हुआ था। इस बार इन्होंने, सरकार ने पिछले जुलाई से लेकर के फ्यूल चार्ज जोड़ के भेज दिए। सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं, अजमेर में इंडस्ट्रियल एरिया है, किशनगढ़ में मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं, सब लोग त्रस्त हैं और साधारण घरेलू आदमी भी त्रस्त है। होटल व्यवसाय जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। और आम साधारण लोगों में यह है कि जो सरकार एक तरफ तो दे रही है 100 यूनिट का नाम और उससे ज़्यादा पैसे ले रही है। यह मैसेज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बना के और एमडी साहब को बोला, क्योंकि वो सरकार के अजमेर में एवीवीएनएल के प्रतिनिधि वही हैं। तो हमने कहा ये हमारा मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, क्योंकि जनता में आपका मैसेज गलत जा रहा है। और ये इस पर फ्यूल चार्ज जो बढ़ाया गया इसको किसी भी प्रकार कम करें या घटाने का या बंद करने का प्रयास करें, वापस लें, अन्यथा सरकार के जो प्रति लोगों में रोष व्याप्त है, गलत संदेश जा रहा है। अनेक और बातें बताई कि जैसे किसी परिवार में माता पिता की किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम बिल है और वह किराएदार रह रहा है या किराएदार मकान मालिक का डिस्प्यूट है, तो उनको बिजली का 100 यूनिट का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बिल किसी के नाम आ रहा है तो फ़ायदा उसको लेगा। तो इन समस्याओं के लिए भी हमने बोला कि पिछली बार थोड़े दिन पहले तक जो 50 यूनिट फ्री दिए जा रहे थे उसी सिस्टम को फॉलो करो।
क्योंकि उस सिस्टम को फॉलो करने से कंज्यूमर है इनके पास, कंज्यूमर को दे दो, जो भी यूज़ कर रहा है, जो डायरेक्ट वो रह रहा है उसको फ़ायदा मिलेगा। एक तो वो पॉलिसी हो गई। दूसरी, शहर में अनेक ऐसे इनके टाटा पावर की शिकायतें हैं कि फ़ोन लगाओ, गरीब आदमी, हमने बोला कि मोबाइल यूँ हर एक के पास नहीं है, साहब ने बोला, एमडी साहब ने, कि सबके पास होता है। मैं बोला गरीब आदमी है, गांव के आदमी है, बेचारे लगाना नंबर नहीं जानते, और कम से कम आधा घंटा तो नंबर लगाने में लगता है। एक नंबर दबाइए, ये चलाइए, और वही नंबर 1 मिनट पहले लगाओ तो कह देगा ये नंबर जांच लीजिए, और उसी को थोड़ी देर बाद लगाओ तो लग भी जाता है। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएँ जो इनमें कर रखी है, लोगों को बहुत गलत। हमने बोला है कि एक पर्सनल जो शिकायत सुनने वाला बिठाना चाहिए टाटा पावर को, तो जो व्यक्तिगत कोई गांव वाला आया, बेचारे बुजुर्ग महिलाएं अगर आए तो उनकी सुनवाई हो सके। ऐसी व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सुधार के लिए हमने अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपका मैसेज मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। रमेश लालवानी, महासचिव, श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए मेरे को यहाँ चक्कर काटते हुए, और फ्यूल चार्जेज ये वसूल कर रहे हैं अनाप शनाप। 881 रुपये फ्यूल चार्जेज ले लिया, पिछले महीने भी इन्होंने ले लिया, इसकी तारीख भी नहीं दे रहे हैं। तारीख बताने के लिए मना कर रहे हैं कि कोई तारीख नहीं है, ये जुलाई का है, जनवरी का है, फरवरी का है, बस इसी के अंदर टाल रहे हैं कि इसमें तारीख नहीं दे सकते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है, इसमें तारीख क्यों नहीं दे सकते आप? कौन से महीने का फ्यूल चार्जेस ले रहे हो? बता रहे हैं 45 पैसे ले रहे हैं। 45 पैसे से मेरे 250 रुपये फ्यूल चार्जेस बन रहा है, और 900 रुपये मेरे से वसूल कर रहे हैं। 881 रुपये फ्यूल चार्जेस आ गया, अब इसको भी ये कम नहीं करने जा रहे हैं। किस तरह की लापरवाही मानते हैं? और ये पूरी लापरवाही है। इन्होंने जो निजात दे, ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट हम कम कर रहे हैं। 100 यूनिट के बाद में तो ये बहुत ज़्यादा बिल बना दिया। 100 यूनिट से कहीं ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो चीफ मिनिस्टर जी ने इन्होंने राहत दी है, वो राहत मिले। वो एक्चुअल राहत मिल ही नहीं रही है, और बिल बढ़ के आ रहे हैं, और पब्लिक सब त्रस्त है। ये पैसा वापस लौटाया जाए, हमारा बड़ी मेहनत की कमाई है। इतना बिल आ रहा, हम भर ही नहीं सकते, इधर उधर से इकट्ठा कर करके भर रहे हैं। शब्बीर अली। आज क्या है, श्री अजमेर व्यापार महासंघ द्वारा आज ये ज्ञापन देना आए हैं एमडी साहब को। जो जन सुनवाई चल रही है अपना हाथीघाटा पावर हाउस के अंदर, क्या है, प्रत्येक घरों के अंदर जो बिल हैं, जो अशोक जी गहलोत सरकार ने राहत कैंप लगाए गए, शिविर, मैं कह रहा हूँ ये राहत कैंप नहीं है, ये आफत शिविर लगाएं। जो बिल अभी 1000 रुपये का बिल आ रहा है, लोगों के बिल 3-3 हज़ार में आ रहे हैं, और इससे सारे ही परेशानी आ रही है। लोग बाग हमारे पास आते हैं परेशानी लेके कि भाई साहब ये बिल देखो क्या है क्या नहीं है। मैं क्यों यार बिल है। अब ये इन्होंने क्या जो फ्यूज चार्ज बढ़ाया है, इससे हर आम जनता को परेशान हो रहा है। इससे हम ये ज्ञापन देना है टाटा पावर, जिससे ये उन्होंने ये निजात दिलाने के लिए हमें आश्वासन दिया है। सीएम साहब को ये लिख के देंगे कि ये बिल वापस इनको जो 50 यूनिट आकर वो चालू कर रहे थे पुराने, उसी हिसाब से ये 100 यूनिट अपन को बिना रजिस्ट्रेशन से अपनो शुल्क मिले, और इसको राहत कैंप से हमारे को सही मिले, यानी यही हम चाह रहे हैं। सुरेश तंबोली, आगरा गेट व्यापारी संगठन।